व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ वत्सल्य। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ना आज की डेट में। हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहता है, बट विदाउट एनी नॉलेज या विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई विल सजेस्ट डोंट ट्राई एनी और सच थिंग्स, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो यू नीड टू नो इट, यू नीड टू स्टडी अबाउट इट। अगर आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल करते जाओगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो यू कैन गो एंड रीड इट देयर। सो आज मैं बहुत ही सिंपल वे में इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं, अपनी लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आई लेट यू नो। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे करियर में मैंने काफ़ी सारी डाइट फॉलो करी, लाइक कीटो, लो कार्ब, हाई कार्ब, और कीटो एक ऐसी डाइट थी जो मेरे लिए वर्क नहीं करी समहाउ, और जो सबसे अच्छी डाइट मेरे ऊपर वर्क करी थी वो थी हाई कार्ब। सो सबकी बॉडी अलग अलग होती है। सो मेरी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी कार्ब अडेप्टेड ज़्यादा है, क्योंकि बचपन से आई एम कंज्यूमिंग कार्ब। राइस इज़ माई स्टेपल फूड सिंस माई चाइल्डहुड। सो तो सबकी बॉडी अलग अलग है ना। किसी को कीटो डाइट बहुत जल्दी असर करेगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं करेगी, किसी को हाई कार्ब डाइट ज़्यादा प्रेफरेबल होगी, किसी की बॉडी लो कार्ब डाइट को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। तो सबका बॉडी टाइप अलग है, तो सबके लिए डाइट अलग अलग वर्क करेगी। बट व्हाट अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली कोई डाइट नहीं है, ये बस एक ईटिंग पैटर्न है। हाउ डू यू कंज्यूम योर फूड? सो कीटो डाइट ले लो या लो कार्ब ले लो या हाई कार्ब ले लो, तो इन सभी डाइट में एक मैक्रो रेशियो डिफाइंड होता है। जैसे कीटो में रेशियो रहेगा 75% ऑफ योर टोटल कैलोरीज विल बी फैट, और 20 to 15% आपकी जो टोटल कैलोरीज होंगी वो प्रोटीन होगा, और 0 to 5% होता है आपके कार्बोहाइड्रेट। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग विंडो होती है, 8 आवर्स ऑफ फीडिंग विंडो होता है। ये कन्वेंशनल मेथड है जो हर कोई फॉलो करता है, जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहा है। तो उसमें आपको ये कोई स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि भाई आप इतनी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट की लो, इतनी कैलोरीज आप फैट की लो, क्योंकि वो एक ईटिंग पैटर्न है, वो एक डाइट नहीं है। ईटिंग पैटर्न का मतलब ये हो गया कि आप रेगुलरली कैसे अपना फूड कंज्यूम कर रहे हो डे इन डे आउट। तो एक फिक्स शेड्यूल में आपको अपने फूड को अपनी मतलब फूड इंटेक को स्टार्ट करना है, और उसी शेड्यूल में आपको ख़त्म भी कर देना है उस पर्टिकुलर डे में। सो दिस इज़ व्हाट इंटरमिटेंट फास्टिंग मेथड लुक्स लाइक। सो बीइंग एन इंडियन एंड लिविंग इन एन इंडियन सोसाइटी, आपने ये देखा होगा कि आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा रिलीजन्स हैं और बहुत ही ज़्यादा कल्चर्स हैं, और आप भी किसी न किसी एक रिलीजन को फॉलो करते ही होंगे और किसी न किसी कल्चर को मानते ही होंगे। तो हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर का एक रिचुअल होता है जिसमें आपको 16 to 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग करनी ही होती है, एंड देन यू आर अलाउड टू ईट योर फर्स्ट मील। ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, बट हर रिलीजन की एक प्रैक्टिस होती है कि 15 दिन में एक बार कुछ ना कुछ ऐसा त्यौहार आ जाता है या कुछ ऐसा इवेंट आ जाता है कि जिसमें आपको 16 to 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग विंडो होती है, और फिर उसके बाद आप फर्स्ट मील लेते हो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस काफ़ी एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। ये आज का ऐसा नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इंट्रोड्यूस हुआ फिर उसके बाद ही रिलीजन्स में इन लोगों ने अपनाया, ऐसा नहीं है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, बट वी नीड टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस एंड इन अ प्रॉपर वे। सो आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। सो लेट्स बिगिन विथ माई स्टोरी। जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने उसके बारे में पढ़ा या मैंने सुना, तो आई थॉट कि ना सिर्फ एक ईटिंग पैटर्न से जिसमें कोई सेट मैक्रोज नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको खाना एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करना है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ख़त्म कर देना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और उसके बाद यू नीड टू फास्ट। तो ऑब्वियसली यू नो कि आपने सुना ही होगा कि ना भूखे रहने से मसल लॉस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट देन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। हालांकि उसके पीछे कोई इतनी सारी स्टडीज़ नहीं है, इतनी सारी स्टडीज़ बैकअप नहीं है कि आई कैन मेक यू 100% श्योर कि मसल लॉस नहीं होगा, बट देन जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ आज अवेलेबल हैं उनसे आप कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सकते हैं, और उन स्टडीज़ को पढ़ के आप ये देख सकते हैं कि आर दोज थिंग्स एक्चुअली वर्किंग ऑन यू और नॉट। सो लेट्स कंटिन्यू विथ माई स्टोरी। तो व्हाट आई डिड इज आई स्किप माई ब्रेकफास्ट व्हेन आई फर्स्ट स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, और फिर मेरा जो डिनर था वो 9 to 10 के बीच में ख़त्म हो जाता था। उसके बाद आई स्टार्टेड विथ माई लंच विच वॉज बिटवीन 12 to 1। तो 14 to 16 आवर्स का मेरा फास्टिंग रहता था। देन 8 आवर्स ऑफ फीडिंग विंडो,
उसके बाद अगेन सेम थिंग। सो 2 से 3 दिन तक ऐसा चला। तो इन टर्म्स ऑफ माई ब्रेन फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ माई बॉडी, इन टर्म्स ऑफ माई स्टमक, मेरे को शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगी उस केस में। तो 2 से 3 दिन बाद फिर भी मैंने उसको कंटिन्यू करा फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स। तो उस 3 वीक के ड्यूरेशन में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो हंगर पैंग्स जो मुझे हो रहे थे फास्टिंग की वजह से, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सप्रेस हो गए और मेरी बॉडी का एक्टिविटी लेवल था वो इंक्रीज़ हो गया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन हार्मोन्स एंड सेल्स। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी में सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। और चेंजेस ऐसे हैं कि आपका जो हार्मोन लेवल है वो 5 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स एम्प्टी होने लग जाते हैं और आपकी बॉडी फैट स्टोर्स को टैप इन करती है ताकि वहाँ से एनर्जी रिलीज़ करा सके अपने फंक्शंस के लिए, बॉडीली फंक्शंस के लिए। और इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है बॉडी, इंसुलिन लेवल ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर एक मेथड को फॉलो करने से मिले तो क्यों नहीं करें इस पैटर्न को फॉलो। सो ये सारे बेनिफिट्स एक ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं इन टर्म्स ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। सो अब हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स की ऑन योर हेल्थ एंड ऑन योर लाइफस्टाइल। तो फैट लॉस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स विच यू रिसीव व्हेन यू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो इसलिए कि एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है टाइम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट करना है अपनी डाइट को एंड पर्टिकुलर टाइम पे एंड कर देना है, और वो विंडो बहुत शॉर्ट है 6 to 8 आवर्स की। तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी इतना ज़्यादा फूड कंज्यूम नहीं कर पाएगी जितना वो रेगुलर बेसिस पे कर रही थी, ना ज़्यादा मील्स कंज्यूम कर पाएंगे। जैसे मैं कंज्यूम करता था इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू करने से पहले 6 मील्स दिन की, जो कि बॉडी बिल्डर के लिए एक स्टेपल मील्स हैं। तो जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू करी तो आई हैड टू रिड्यूस इट टू 3, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो ऑब्वियसली मेरे को एक मील को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए बॉडी को मेरे को 2 से 3 घंटे चाहिए। तो उतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं 6 मील्स कंज्यूम कर पाऊँ, तो ऑब्वियसली कैलोरी आपकी रिड्यूस हो गई। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी क्या करेगी, ग्लाइकोजन स्टोर्स एम्प्टी करने लगेगी, उसके बाद वो टैप इन करेगी फैट स्टोर्स को एनर्जी के लिए। तो आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बेली फैट में बहुत डिफरेंस आएगा, इंच लॉस बहुत होगा, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और मसल गेन भी होगा साथ के साथ। तो ये था हेल्थ बेनिफिट। सो नाउ वील टॉक अबाउट लाइफस्टाइल बेनिफिट। तो जब मैंने अपना पर्सनल ट्रेनिंग करियर स्टार्ट करा तो उसके बाद अभी लास्ट 2 ईयर्स से मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। सुबह मॉर्निंग 6 AM इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स एट 9 PM। तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि मैं अपनी मील खुद प्रिपेयर करूँ। स्टार्टिंग करियर के स्टार्ट में तो बहुत टाइम था मेरे पास कि मैं अपनी 3 मील्स तो एटलीस्ट सुबह बना के फिर चला जाता था जिम, एंड देन अपनी 3 मील कंज्यूम करके वापस घर, एंड देन सेम अगेन। तो अभी 2 साल से ये हुआ कि मैं कहीं ना कहीं अपने रूटीन में इतना स्टक हो गया कि 3-4 महीने 5 महीने डाइट का कुछ अता पता ही नहीं है। तो देन आई डिसाइडेड कि एटलीस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग करके एक पर्टिकुलर रूटीन तो फॉलो किया जाए डाइट का। तो उससे क्या हुआ, मेरी लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क आया कि मैं मेंटली फोकस्ड रहता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को अपनी पहली मील कंज्यूम करनी है 1 to 2 PM के बीच में। तो आई नो मेरे को उसके बीच में कंज्यूम करनी है, तो मैं खाने के बारे में इतना नहीं सोचता था। फिर उसके बाद मेरे को अपनी लास्ट मील कंज्यूम करनी 8 PM या 9 PM के आसपास। तो ये सारी बेनिफिट्स मुझे मिलते थे इंटरमिटेंट फास्टिंग जब मैं अपनी रूटीन में फॉलो कर रहा था। तो जो भी ऑफिस गोवर्स हैं, जो मार्केट वर्क करते हैं, तो उनके लिए ये डाइट बेसिकली ये मेथड इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपको एक सेट ड्यूरेशन पे आपको अपनी पहली मील लेनी है और एक सेट ड्यूरेशन पे ख़त्म करनी है, और वो ड्यूरेशन कोई भी हो सकता है। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो नाइट शिफ्ट में भी आप वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में भी एडजस्ट हो सकती है। अगर आप फर्स्ट मील 2 बजे भी कंज्यूम करना चाहते हैं वो भी चलेगा। अगर आप अपनी फर्स्ट मील मॉर्निंग में 6 AM भी कंज्यूम करना चाहते हैं वो भी चलेगा। तो दिस इज़ ऑल ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने से आपकी लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे बदलाव आने लग जाते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना इजी हो जाता है। क्योंकि हेल्दी खाना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर उस हेल्दी खाने को कंसिस्टेंटली खाना और रेगुलर बेसिस पे एक प्रॉपर साइकिल में उसको कंज्यूम करना है, उस हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो मेरे हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग विल हेल्प यू अ लॉट। सो दिस वॉज ऑल द बेसिक्स अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। आगे और भी वीडियोस में बनाऊंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के टॉपिक पे, लाइक फैट लॉस, लाइक टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर टिल देन।